हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम वापस आए हैं फॉर क्लास 12 पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट 4 लेकर। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स के हमने बेसिक समझ लिया था कुछ टाइम पहले। इसके अलावा हमने कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी देख लिए थे, ज़्यादा ट्रिकी बनाने वाला क्वेश्चन भी देख लिया था कि किस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आई होप आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, क्लोजिंग कैपिटल आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस से थोड़े सा हम रिविजन करके क्लोजिंग कैपिटल समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे और आज इस चैप्टर को भी कंप्लीटली फिनिश कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े, दैट इज कॉल्ड द गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इसी के साथ गारंटी करने के बाद हमारा सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और चैप्टर 1 आपका कंप्लीटली फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, हमने पास्ट एडजस्टमेंट देख लिया, हमने गारंटी देखनी है, इससे पहले हमने प्रोग्रेशन भी देख लिया। ठीक है, तो थोड़ा रिविजन करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल समझते हैं एक बार फिर से जल्दी से जल्दी। ठीक है ना, ठीक, क्या समझना है हमें समझना है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल को, ठीक है ना, क्लोजिंग हमें समझना है आपका क्लोजिंग कैपिटल। व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल? ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे चलता है, क्या होता है। ठीक है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन, क्लोजिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है दैट इज आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट। जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड दी क्लोजिंग कैपिटल। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो मिलेगी वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, समझ आ गया? कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है? सिर्फ दो एडजस्टमेंट होती है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 इज द एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट एंड नंबर 2 इज द एडजस्टमेंट फॉर ड्रॉइंग्स। किसके लिए? ड्रॉइंग्स के लिए। ठीक है, ये दो एडजस्टमेंट होती है कि भाई कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना ड्रॉइंग्स लाया है। ड्रॉइंग्स का मतलब है कितना विड्रॉ करा है, कितना विड्रॉ करा है। ठीक है, कैसे, क्यों करना है? ताकि वी रीच बैक टू ओपनिंग कैपिटल। कहां वापस चले जाएं हम? कि हम वापस पहुंच पाए क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल की तरफ। ठीक है, जस्ट टू फाइंड आउट द आईओसी, ये हम करते हैं टू फाइंड आउट द आईओसी, टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। किस पे निकलता है? ऑलवेज ऑन द ओपनिंग कैपिटल, ऑलवेज ऑन द ओपनिंग कैपिटल। समझ में आ गया? ठीक है, ई पे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, ये रहा आपका। अब देख लेते हैं फॉर्मूला। व्हाट वाज द फॉर्मूला? व्हाट वाज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला वाज दैट वी हैव टू गो टू द ओपनिंग कैपिटल। मुझे कहां तक जाना है? मुझे रीच करना है ओपनिंग कैपिटल पे। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका, ठीक है, योर फॉर्मूला वाज, ठीक है, योर फॉर्मूला वाज, एक मिनट, योर फॉर्मूला वाज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। क्या था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला। ये क्या था आपका फॉर्मूला? ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया? याद हो गया? आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि रिकॉग्नाइज कैसे करना है कि ये ओपनिंग का है कि क्लोजिंग का है, कि मुझे ओपनिंग कैपिटल बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। दो तरीके से रिकॉग्नाइज करने के, देयर वर 2 वेज टू रिकॉग्नाइज। पहला वे क्या था? पहला वे था, वहां पे लिखा होना चाहिए आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स। क्या लिखा होना चाहिए? दैट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स। और क्या लिखा हो सकता है वहां पे? 31st मार्च ईयर, 31st मार्च on profit as well as on capital। ठीक है, इन दोनों पे सेम डेट होगी। 31st मार्च प्रॉफिट पे भी होना चाहिए और कैपिटल पे भी होना चाहिए। अगर दोनों जगह सेम ही डेट है, विच मींस ये जो क्वेश्चन है क्लोजिंग कैपिटल का क्वेश्चन है। ठीक है,
अगर क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन ना होता तो एक जगह में 1 अप्रैल की डेट होती और एक 31 मार्च की डेट होती, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, अगर 1 अप्रैल से होता और 31 मार्च दो अलग अलग डेट्स होती फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट तो वो नॉर्मल क्वेश्चन होता। अगर दोनों की डेट सेम है 31 मार्च से 31 मार्च तो वो दोनों चीज क्या, प्रॉफिट एंड कैपिटल, तो वो दोनों ही चीजों में क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। चले क्वेश्चन करके देखें। दिस इज योर क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन स्टेट्स दैट मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। 3:2 का रेशियो दे रखा है, दो पार्टनर है मनु एंड सृष्टि, मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स, ठीक है, ठीक है। ये ना मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स, उनकी कैपिटल्स भी गिवन है, ठीक है। अब मैंने जो बोला था हिंट देखनी है, एक हिंट तो ये कि 31 मार्च, ठीक है। अब एक और चीज देखिएगा, 31 मार्च दो जगह दिखा मिल गया, व्हिच मींस ये क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन है। तो मैंने देखा तो एक और 31 मार्च दिख गया मुझे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो ये लायबिलिटीज में दो कैपिटल्स गिवन है, एक एसेट है जिसके अंदर ड्राइंग्स में गिवन है, जिसमें ड्राइंग्स में क्या क्या है, मनु एंड सृष्टि एंड अदर एसेट्स, ठीक है, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 2025 वाज 50,000 रुपीस। जो हमने प्रॉफिट कमाया था वो था 50,000 रुपए, व्हिच वाज डिवाइडेड इन द अग्रीड रेशियो। जो एक अग्रीड रेशियो दे रखा है हमारे को 3:2, उसमें डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है? अग्रीड रेशियो में। ये ना आपका अग्रीड रेशियो, दैट इज कॉल्ड 3:2। अग्रीड रेशियो इज योर 3:2, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, बट इंटरेस्ट ऑफ एट 5% per annum on capital and 6% per annum on drawings was inadvertently omitted। omitted का मतलब क्या होता है? omitted का मतलब क्या होता है? forgot। मैं भूल गया, I forgot, I भूल, ठीक है, मैं भूल गया। Adjust the IOC and IOD on average basis of 6 months। तो IOD है मुझे 6 months के बेस पे लेके चलनी है, ठीक है ना, average basis of 6 months, ठीक है। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री, मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? बेसिक समझ आ गया है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, हमने समझ लिया क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन को परफॉर्म करने। इफ able to just pick this question up and minimize it तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं this won't, ठीक, क्लियर है? दिस इज द क्वेश्चन। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट वीक पे चलते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले हम करेंगे वर्किंग नोट। क्या करेंगे हम? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्यों चाहिए? टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है ओपनिंग कैपिटल के पास। तो मैं लिख देता हूँ, देयर आर 2 पार्टनर्स, व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्टनर्स? पार्टनर का नाम है मनु एंड सृष्टि। क्या नाम है? एक का नाम है मनु, एक का नाम है सृष्टि, ठीक है। ऐसे लिख दिया आपने, दिस इज अ वर्किंग नोट। और आप यहाँ पे कुछ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है लिखने की, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, दैट इज डजंट मैटर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या फॉर्मूला था कि सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारे पास? वी शुड हैव क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से क्या प्लस होता है सर? इसमें प्लस होती है ड्राइंग्स। क्या माइनस होता है सर? इसमें से माइनस होता है प्रॉफिट। तो मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ? तो मैं पहुंच जाता हूँ आपका कहाँ पे? ओपनिंग कैपिटल। कहाँ पहुंच जाऊंगा? ओपनिंग कैपिटल। लेट्स फाइंड आउट। कैन यू सी द कैपिटल? 3 लाख एंड 1 लाख। क्या कैपिटल है? 3 लाख एंड 1 लाख। क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 3 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ क्लोजिंग कैपिटल है। कैसे है क्लोजिंग कैपिटल? क्योंकि ये जो ऐसे बैलेंस शीट है ये 31 मार्च की है और प्रॉफिट में भी 31 मार्च का है, व्हिच मींस जो कैपिटल्स हैं ये भी 31 मार्च की है। जो प्रॉफिट है ये जो प्रॉफिट है इस 50,000 इज आल्सो ऑफ 31 मार्च। सेम डेट that is 31st March is equals to closing capital का क्वेश्चन, ठीक है। किसका? क्लोजिंग कैपिटल का क्वेश्चन, ठीक है। मैंने डाल दिया है, अब मुझे इनकी ड्राइंग्स डालनी है। कैन यू सी द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स? यस आई कैन सी द ड्राइंग्स। वन हैज विथड्रॉन 40,000, वन हैज विथड्रॉन 20,000, ठीक है। 40 and 20 यहाँ लिख देता हूँ 40,000 and 20,000। अब आती है बात प्रॉफिट की। प्रॉफिट तो सर सिंगल दे रखा है 50,000, वो साफ क्लियर सिंगल दिस इज डिवाइडेड इनटू
अग्रीड रेशियो मतलब 50,000 को मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा इन देयर अग्रीड रेशियो, इन देयर अग्रीड रेशियो। चलो करते हैं, ये भी कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट विच इज गिवन एज रुपीज 50,000, 50,000, ठीक है। अब मुझे निकालना है मनुष्य शेयर और मुझे निकालना इसके बाद सृष्टिज शेयर, ठीक है। आउट ऑफ दिस 50,000, आउट ऑफ दिस 50,000 देख लेते हैं क्या है शेयर, इनका शेयर पेपर देख लेते हैं, ठीक है। द शेयर्स वर 3:2, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, दिस इज द शेयर, दैट इज 3:2। चल हम करते हैं इसको डिवाइड 3:2, मतलब मनु का 3 है आउट ऑफ 5, अबे 5 कहाँ से आया, दिस 5 इज 3 प्लस 2, 3:2 इज कॉल्ड 5, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, चलो सॉल्व करें, बेसिक से कट जाएगा, दिक्कत नहीं है। 1 दैट इज कॉल्ड, इसका हिस्सा है 30,000, यहाँ पर भी कर देते हैं 2/5, 5 से 5 कैंसिल, इसका हिस्सा है आपका 20,000, विच मीन 30,000 एंड 20,000 आर द प्रॉफिट्स, ठीक है, जो कि होंगे माइनस, जो कि क्या होंगे माइनस, इसके में से 30,000 माइनस होगा, इसके में से 20,000 माइनस होगा, ठीक है। कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ देख लो 30 और 40 कितना हो गया, 340 माइनस 3 लाख 30,000, तो मेरे पास ये आ गया 3,10,000। कितनी थी स्टार्टिंग में, 3,10,000 रुपए थी। कैसे थी, 3 लाख प्लस 40,000 इज 340 माइनस द प्रॉफिट ऑफ 30,000, ठीक है, तो बचेगा 10,000, तो 3,10,000। यहाँ पे 20 है, 20 से 20 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो मेरे यहाँ पे अभी भी कितना बचेगा, 1,00,000। ये आ गई मेरी ओपनिंग कैपिटल। अब इसके ऊपर क्या देना था, अब इसके ऊपर मुझे देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at IOC, interest on capital at 5%, at 5%, ठीक है, at 5%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, at 5%, तो मैं लिखूंगा at 5%, और व्हाट इज 5% और 310, 310 का 5% हो जाएगा आपका 5 5 5 3 50, आई थिंक 1550, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5%, 2 0 2 0 कट गए, बचेगा 3 0, तो 5,000, 2 0 2 0 कट गए, बचेगा 2 0, 15,530। लेट मी जस्ट चेक, ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेटर में भी करके देख लेता हूँ। वी हैव और आई हैव 3,10,000, 3 लाख प्लस 40,000 माइनस 30,000 इज टू 5% इज 15,500, 10,000, ठीक। ये मेरे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ तक समझ आ गया, चीजें क्लियर होगी यहाँ तक चीजें। चलो थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज करूँ ताकि मैं आपको ड्राइंग्स की भी एडजस्टमेंट दिखा पाऊँ, ठीक है। ये है, यहाँ देता हूँ मैं इसको, आराम से आ जाएगा, ठीक है। साफ क्लियर हो रहा है, दिख रहा है। चलो ठीक, चलो अब आगे या तो चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड सी, ठीक। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आगे वर्किंग कैसे करनी है, ठीक। वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वर्किंग नोट कैसे बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं कितनी ड्राइंग्स करेगी। नंबर 1 ड्राइंग्स ऑफ मनु, ड्राइंग्स ऑफ मनु, कितनी ड्राइंग्स ऑफ मनु, लेट्स चेक। ड्राइंग्स ऑफ मनु इज 40,000, कितना लगाना है रेट, 6% पर एनम, 5% ऑन कैपिटल, 6% ऑन, ठीक है, 6% लगाना है। कितना लगाना है, 6% मनु। तो ड्राइंग्स कितनी करी है उसने,
ड्राइंग कितने करी है 40,000 इज टू 6% इज टू 6/12। क्यों लिखा 6/12? क्योंकि जब डेट गिवन नहीं होती है, when nothing is mentioned, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कब उसने विड्रॉ करा है, कब करा, किस डेट पे करा, तो वी स्पेसिफिकली टेक फॉर 6 मंथ्स, ठीक है ना। देन वी हैव टू टेक ओनली फॉर 6 मंथ्स, ठीक है ना। चलो ये काट देते हैं, यहाँ से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 3 सा 12, कितने जीरो जिंदा है 2, दिस इज 1200। अंडरस्टूड? 1200 कैसे आया, बेसिक मैथ्स लगाई मैंने, दिस इज 1200, ठीक है। नंबर 2, ड्राइंग्स ऑफ सृष्टि। देखते हैं सृष्टि की ड्राइंग, सृष्टि ने कितनी ड्राइंग्स करी है। सृष्टि हैड विड्रॉन 20,000 रुपीज। हाउ मच? 20,000 रुपीज। सृष्टि हैज विड्रॉन, she has withdrawn 20,000 rupees, same 6% or 6/12, 6% and 6/12, 6 2s are 12, 3 2s are 6, ये हो जाएगा 3 2s are 6, 0 live are 2, that is 600। तो एक में 1200 है और एक में 600 है, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। चलो अब इसको करते हैं सॉल्यूशन बाय पुटिंग अप इन अ टेबल। जो टेबल है उस पर पुट अप करते हैं, उस पर लगा के देख लेते हैं। चलो ठीक है, इतने में मैं सॉल्व कर देता हूँ, इतने में मैं आपका सॉल्व कर देता हूँ। चलो क्या बनाते थे आप? यूज्ड टू मेक लाइक दिस, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलर्स, this is Manu, this is Shrishti, and this is the form, ठीक है। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, क्या हो गया ये? पर्टिकुलर। एक चीज मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ डेबिट और क्रेडिट। इसके पास भी क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट। इसके पास भी क्या होगा? डेबिट और आपका क्रेडिट। दिस इज व्हाट दे हैव, ठीक है, अंडरस्टूड। अब जो चीज नहीं ली है वो दे देते हैं, जो चीज लेनी है वो दे देते हैं। चलो देखते हैं नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। कितने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हमने कैलकुलेट कर रखी है पहले से ही, और 5,000, ठीक है। एक है 15,500 और एक है 5,000, एक है 15,500 और एक है 5,000। एक है हमारी, सॉरी देनी है ना इनको, तो पार्टनर्स को तो मिलेगी, ठीक है, पार्टनर्स को दे देते हैं। पार्टनर्स को मिलेगी 15,500 और 5,000, ठीक है। और अगर ये पार्टनर्स के लिए फायदा है तो देने वाला बंदा कौन है? देने वाला बंदा है फर्म। तो फर्म ने दिया है, तो फर्म ने दिया मतलब फर्म का नुकसान। कितना नुकसान है फर्म का? 20,500 का 5 और 5 10, व्हिच मींस 20,500। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या दे रहा था? नेक्स्ट था इंटरेस्ट ऑन drawings to be charged। कितनी चार्ज करनी थी? वहां पे लिखी हुई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी कितनी लेनी थी? एक की 1200 और एक की 600। अब लेनी है इनसे, फर्म कलेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देन इनकम और अ काइंड ऑफ प्रॉफिट और अ काइंड ऑफ लोन और इनकम फॉर द पार्टनर्स। चलो इसको एक बार फिर से करते हैं, इसको काट लेना, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर टू बी फ्री, इसको काट लेना, वापस से कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्चुअली में पार्टनर्स को फर्म को देनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि जो ड्राइंग्स है वो पार्टनर्स फर्म से कर रहे हैं, इस वजह से जो फर्म में पैसे है वो कम हो रहे हैं। इसी का रीजन है कि फर्म इनके ऊपर इंटरेस्ट पुट करता है। तो इंटरेस्ट एक काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर दी बिजनेस, कि चलो भाई अगर तू पैसे वापस देगा तो तुझे ये वाला पैसा भी देना है, प्लस यू आल्सो हैव टू प्रोवाइड फॉर दी इंटरेस्ट
ऑन दैट, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कितना कितना इंटरेस्ट निकला था, एक बंदे को देना पड़ेगा अपनी जेब से 1200 रुपए, एक बंदे को प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपनी जेब से 600 रुपए, ठीक है। विच मीन्स फर्म ने कितना कमाया, 6 7 8, फर्म ने कमाया है 1800 रुपए। कितने कमाए हैं फर्म ने, 1800 रुपए। और मैंने आपको पहले ही बोला था और हमेशा बोलता आया हूं, मेरा सिर्फ एक ही गोल है और एक ही चीज है कि आई शुड मेक, वापस बोला, आई शुड मेक माय फर्म जीरो। मतलब डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए ताकि उनके बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो, जीरो से डिफरेंस शुड बी। तो भी चेक कर लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। एक साइड 20,500, इस साइड 1800, देयर इज अ गैप दिस साइड ऑफ 18,700। कितने गैप है, 18,700 रुपए का गैप है इस साइड। तो अगर फर्म का क्रेडिट तो पार्टनर्स का डेबिट। कैसे, फर्म को पैसा मिल रहा है, देने वाले कौन होंगे, पार्टनर्स होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड हेडिंग और यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट प्रोवाइडेड टू द फर्म। कौन से रेशियो में, 3:2 में। चलो कौन से रेशियो में, 3:2 में देख लेते हैं और कर देते हैं। चलो 18,700 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 11,220, 11,220 डैश। नेक्स्ट 18,700 इज टू 2 डिवाइड बाय 5, 7,480, दैट इज 7,480। ठीक है, हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप मेरी मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। 18,700 इज टू 3 डिवाइड बाय 5, ठीक है, करेक्ट हो गया। आप टोटल कर लेते हो, लेट्स सी अगर मेरी फॉर्म इक्वल होगी नहीं होगी। एक साइड मेरी फॉर्म में है 20,500, कैसे निकाला था मैंने, 15,500 प्लस 5,000 इज 20,500। ठीक है, दिस इज माय 20,500 एंड दिस इज 18,700 प्लस 1800 इज 20,500। जब तक मेरी फॉर्म इक्वल नहीं होगी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आने वाला है। Until and unless my firm is equal on the both sides, there is no difference, the answer is going to be always incorrect. ठीक है, आंसर कभी सही नहीं होगा। अब प्लस कर लेते हैं बाकी चीजों को। 11,220 प्लस 1,200 इज गिविंग मी 12,420। ठीक है, इधर है 15,500। इधर देख लेते हैं 7,480 प्लस 600, दिस इज 8,080 और इधर है मेरे पास 5,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलो अब डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस कितना कितना है। चलो ठीक है, इनका डिफरेंस हो गया 0, इसका डिफरेंस हो गया, देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस है 8,080 5,000, 8,080 और 5,000, 8,080 minus 5,000 is 3,080. This is 3,080. अभी देख लेते हैं। ठीक है, 15,500 माइनस 12,420 सेम आ रहा है 3,080। किसकी वैल्यू बढ़ी है सर? ये वाली वैल्यू बढ़ी, किसके साइड की? क्रेडिट साइड की, which means क्रेडिट। किसकी वैल्यू बढ़ी है सर? 8,080, किस साइड की? डेबिट साइड। दिस विल बी डेबिटेड। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको पुटअप कैसे करना है वो लगा दूं। ठीक है, ये तो आपका हो गया सॉल्यूशन। ये भी आपका किसमें काउंट होगा? वर्किंग में। क्वेश्चन बोलेगा शो वर्किंग क्लियरली, दिस इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू प्रोवाइड। ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसे ये प्रोवाइड करोगे। ठीक है, चलो अब मैं बना रहा हूं जर्नल एंट्री कि इसका सॉल्यूशन एट द एंड में कैसे होगा। चलो नेक्स्ट पेज। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहां लिख देते हैं we should write over here date, particular, ledger, folio, we have debit and also we have credit। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। यू कैन राइट जर्नल। और क्या आंसर आ रहा था? द आंसर वाज 3080 3080। कौन?
सृष्टि देगी और मनु को मिलेगा, यानी कि सृष्टि अकाउंट डेबिट। वी शुड राइट कि सृष्टि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनु's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सृष्टि टू मनु, यही है, देख लें एक बार। यस, सृष्टि टू मनु 3080 3080, मतलब सृष्टि विल प्रोवाइड 3080 एंड मनु विल रिसीव 3080। क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग द omission now rectified। और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, और यहाँ पे आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। ठीक है, यू प्रोवाइड विल गेट प्रॉपर फुल मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, समझ आ गया? ये थे कुछ क्वेश्चंस फॉर क्लोजिंग कैपिटल, और बेसिक क्वेश्चंस भी हमने पास्ट जिस्म के कर लिए थे। इसके साथ पास्ट जिस्म का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इसके अलावा कोई भी टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर आपको ये समझ आ गया, इससे पहले की टेबल समझ आ गई, देन यू आर ऑल डन एंड गुड टू गो। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड आई विल मीट यू सून द नेक्स्ट टाइम इन स्काइनॉमिक्स एकेडमी। थैंक यू।